माँ शारदे को नमन करते हुए कक्षा 8वीं का द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि में सुरता पाठ को हम गति दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप द्वितीय पाठ निकाल लो और देखते चलिए। अंगुली रखिए पाठ पर और पाठ पर अंगुली रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ध्यान देंगे। कस्मश्चित वने खरन खरय नाम सिंह प्रतिवस्थि समाम। कस्मश्चित वने, किसी वन में, किसी जंगल में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्त न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। उसको स कदाचित, वह कभी इधर उधर घूमता हुआ भूख से पीड़ित, क्षुधार्त न किंचित आहारम प्राप्तवान, उसको एक दिन भोजन नहीं मिलता है। भूख से पीड़ित होता है, इधर उधर घूमता है। आप जानते हो भूख से पीड़ित होगा तो इधर उधर घूमेगा। ऐसे आपके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा भी होनी चाहिए। आप इधर उधर कोशिश कब करोगे पढ़ने लिखने की? जब आपके अंदर जिज्ञासा होगी, पढ़ने की भूख होगी। तो इधर यहाँ भूख है, उसके पेट में कुछ नहीं था इसलिए भूख लग रही थी और वो घूमता है इधर उधर। तथा सूर्यास्त समय एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा स्व अचिंत्यत। तो दिन भर भूखा प्यासा इधर उधर घूमता है और शाम का समय हो जाता है तो शाम के समय इधर उधर घूमता हुआ एक बहुत बड़ी गुफा को देखता है। ठीक है, स चिंत्यति, वो विचार करता है। नूनम एतेषाम गुहायाम रात्रो कोपी जीवे आगच्छति। तो शेर जंगल का राजा होते हुए भी आप सोचिए, वो भूखा प्यासा और शाम हो जाती है, कुछ नहीं मिलता है, तो एक गुफा को देख करके विचार कर रहा, बोले इस गुफा में कोई जीव आएगा, कोई मतलब इस गुफा में रहने वाला जीव जंतु आएगा तो मेरा वो भोजन बन जाएगा। ऐसे वो विचार कर रहा है, जंगल का राजा होते हुए ऐसे विचार कर रहा है। ऐसे आप भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार से आप चिंतन विचार कर सकते हैं कि हमको कैसे आगे पढ़ना, कैसे लिखना है, इस पर विचार चिंतन करना चाहिए। क्यों कि किसी ने कहा गया है कि बोले बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो दशाए। तो इसलिए विचार कर कार्य करना चाहिए, बिना विचारे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ विचार का ही एक बिंदु है। आगे क्या होता है देखते चलो। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। वो वहीं गुफा के पास क्या करता है? हाँ, नूनम एतेषाम गुहायाम रात्रो कोपी जीव आगच्छति। निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए मैं गुप्त रूप से इसमें छिपकर बैठ जाता हूँ। ये कौन विचार बना रहा है? शेर बना रहा है। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधि पुच्छ नाम शृगालय समागच्छता। तो शेर तो गुफा के अंदर जाकर के बैठ जाता है चुपचाप, गुप्त रूप से, किसी को पता नहीं चले, ऐसा उन्होंने विचार करके बैठ जाता है। फिर क्या होता है? शाम का टाइम है तो उस गुफा का स्वामी कौन था? एतस्मिन् अंतरे, इसी समय, कुछ समय के बाद उसमें गुहाया, गुफा का स्वामी दधि पुच्छ नाम है शृगालय। दधि पुच्छ नाम का शियार था, एक गीदड़, गोमायु, शृगाल, जिसका नाम जानते हो शियार को? आप गांव में देखे होंगे शियार। तो शियार आ जाता है। सच यावत है पश्यति, वो देखता है। कौन? शियार अपनी गुफा को देखता है। आप भी घर में बिना देखे अंदर प्रवेश कर जाते हो, परंतु शियार बताइए कितना चतुर होता है, वो देखता है और गुफा में अंदर नहीं जा रहा है, विचार कर रहा, देख रहा चित्र है। सच यावत है पश्यति, वो देखता है। तावत सिंह पदे पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यति। तो चित्र देखता है ना, तो गुफा के अंदर शेर के पद चिन्ह बने हुए थे, अर्थात उस गुफा के अंदर शेर गया हुआ था तो उसके पैरों के चिन्ह बने हुए थे। परंतु जाने के ही चिन्ह थे, आने के नहीं थे। तो शेर तो चतुर है ही, परंतु शियार है
वो और भी चतुर होता है, क्योंकि श्रृगालय धूर्त है, शियार बहुत धूर्त होता है, चतुर होता है, चालाक होता है। क्या होता है आगे देखते चलो, तो देखते चलो आगे क्या होता है मेरे लाला हो। तो शियार विचार कर ही रहा है, ठीक है। एक तस्मिन अंतरे, तो शियार आ ही जाता है, पैरों के चिन्ह उन्होंने देख करके वो घबरा जाता है कि बोले मेरी गुफा में, मेरे घर में तो शेर है अंदर। न चाहे बहिरागत है, शेर के जाने के चिन्ह तो है परंतु बाहर आने के नहीं है। अब क्या करना है? श्रृगालय चिंतित, शियार ने विचार किया। तो आप भी विचार करते हो नहीं करते हो? विचार करना चाहिए हर चीज़ पर। अहो विनिष्टोस्मि, अहो मैं मारा गया, मेरा विनाश हो गया। देखिए कितना अच्छा विचार कर रहा है शियार। नूनम अस्मिन बिले सिंगा अस्ति तर्कयामी, निश्चित रूप से, नूनम माने निश्चित रूप से, अस्मिन बिले इस बिल के अंदर, गुफा के अंदर शेर है। ये तर्क करता, अपने आप से विचार कर रहा है। आप अपने आप से कभी कभी विचार करते हो नहीं करते हो? विचार करना चाहिए, बात करनी चाहिए अपने आप से। ऐसी शियार विचार कर रहा है। ततः किम करवाणी, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे घर के अंदर तो शेर बैठा हुआ। एवं विचिंत, इस प्रकार वो विचार करता है। दूरस्थ, दूर से ही क्या कर रहा है वो? दूर से ही। पन्ना आप आगे बढ़ा लीजिए। हाँ, अंगुली रखते चलो प्यारे बच्चों। अंगुली रख रहे हो नहीं रख रहे हो? अपन को अंगुली रखनी, विचार करना है, ठीक है। हाँ, दूरस्थ रवम क्रतुम आरब्ध, दूर से ही आवाज करना प्रारंभ करता है। कौन कर रहा है आवाज? शियार कर रहा है ना। विचार करो। भो बिला किम न स्मृषि, अरे ओ बेल, वो वहाँ से कह रहा हो गुफा, मेरी गुफा। हाँ, कि यत मया त्वया सह समय करोतिस्मि यत तदा हम बाहरत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकरिष्यसि। तो अपनी गुफा से कह रहा है, हे मेरी गुफा, गुफा जोर से चिल्ला रहा है, आवाज़ दे रहा है कि आपने मेरे से वादा किया था। कि बोलो क्या वादा किया था? कि भारते प्रत्यागमिष्यामि, मैं जब भी कभी बाहर से आऊँगा तो त्वाम तदा, तब आप क्या करोगे? त्वम माम आकर्षसि, जब आप मुझे बुलाओगी। कौन? गुफा से कह रहा है। तो ऐसे गुफा उसको बुलाएगी। बोलो गुफा कभी बुलाती है क्या? नहीं बुलाती है ना। परंतु ये क्या है? शियार के दिमाग की उपज है। हाँ, कि बोले कहीं गुफा बोलती है क्या? परंतु शियार ने अपने चिंतन विचार करके एक योजना बनाई थी, इसलिए वो विचार करता, आवाज देता है। कैसे कहता है देखिए, यदि त्वं माम न अविश्यसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यस्यामि इति, यदि आप मुझे आह्वान नहीं करोगी, बुलाओगी नहीं मेरी गुफा, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ये कौन कह रहा है जोर जोर से? शियार कह रहा है। किसको सुना के कह रहा है? शियार किसको सुना रहा है? अंदर शेर छिपा हुआ बैठा हुआ था ना, उसको सुना रहा है। और वो जानता है कि शियार छोटा है परंतु बुद्धि में तेज होता है, ध्यान रखना। और शेर बड़ा है, ताकतवर है, परंतु इतनी बुद्धि नहीं है, वो भोंदू बन जाएगा। अब देखिए आप कैसे उसको किस तरह से मूर्ख बनाता है, उल्लू बनाता है। अथ एतच्छ्रुत्वा सिंहः चिंतित नूनम येषां गुहा स्वामिने सदा आह्वानं करोति परंतु मयात् मदभयात् न किंचित वदति। अब शेर अंदर विचार कर रहा है उसकी आवाज़ को सुन करके कि निश्चित रूप से नूनम ऐसाम गुफा, निश्चित रूप से ये गुफा है, वो अपने स्वामी का सदा आह्वान करती है, गुफा बुलाती होगी ये रोज के अपने स्वामी को। परंतु आज क्या हो रहा है? परंतु मद भयात, परंतु आज मेरे भय से न किंचित वदती, ये मेरे भय से गुफा नहीं बोल रही है। अब शियार तो दिमाग से लड़ाई लड़ रहा, परंतु इधर शेर क्या विचार कर रहा है कि बोले ये गुफा बोल नहीं रही है। हाँ, तो बोले क्या करें, गुफा नहीं बोल रही तो क्या करना चाहिए?
तो शेर दिमाग लगा रहा है, उल्टा पड़ रहा हो, देखो कैसे उल्टा पड़ता है। अथवा साधि वदितम उच्चते, वो मतलब राजी होकर के, प्रसन्न होकर के शेर और क्या करता है, उसको आह्वान करता है। गुफा की जगह स्वयं बोलना चाह रहा है कि बोलो इसको बुला लेते हैं सियार को, और आ जाएगा और अपन इसको शिकार कर लेंगे, अपना पेट भर जाएगा। परंतु वहाँ उल्टा पड़ रहा है। तो ऐसे विचार कर लेना चाहिए आपको भी। कैसे कह रहा है देखिए इधर क्या होता है, श्लोक के माध्यम से आप समझेंगे। भयसंत्रस्तितं साम भयसंत्रस्तितं सामस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतो चादिको भवेत्। तो शेर कह रहा है कि ये मेरे भय से संतृप्त होकर के, अरे इस गुफा, मेरे भय से गुफा के हाथ पैर और इसकी अस्तपाद आदि क्रिया है वो भी छोड़ गई है, अर्थात गुफा कुछ नहीं बोल रही है। प्रवर्तन्ते न वाणी च, और इसकी वाणी भी नहीं निकल रही है गुफा की, क्योंकि जैसे आपको कभी भय लगा होगा तो आपकी भी आवाज़ नहीं निकलती होगी। तो ऐसे शेर कह रहा है कि बोले इस गुफा की आवाज़ नहीं निकल रही है, नहीं निकल रही है ना। क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, जंगल का राजा हूँ, शेर हूँ, इसलिए घबरा रही है। कौन सोच रहा है? शेर ही तो सोच रहा है। बेपतू चा दिखा भवेत, और इसकी वाणी कंठ वगैरह है वो सब रुक गए, और बेचारी गुफा है वो केवल कांप रही है, इसलिए नहीं बोल रही है। तो बोले क्या करना चाहिए? कि मुझे ही बोलना चाहिए अब तो भी, ऐसे समय में अपन यहाँ हैं तो अपन को कुछ बोलना चाहिए, नहीं तो ये सियार चला जाएगा, अपने शिकार है। तदहम ऐसे आह्वानम करोमि, इसलिए आप मुझे इसका आह्वान करना चाहिए, बुलाना चाहिए कि बोलो भैया आप आ जाओ, मेरी शिकार हो। मन में सोच रहा है कि भैया आ जाओ, कि कैसे आवाज़ लगा रहा देखिए। एवं स बिले प्रविश्य, वो बिल में प्रवेश करता है। प्रवेशम में भोजनम भविष्यति, कि बोले बिल में प्रवेश नहीं करेगा तो मेरे कैसे, मतलब क्या हो सकता है। आप कोशिश करते सुनते चलिए। हेलो, हाँ तो देखिए किस तरह से शेर आवाज़ लगाता है कि बोले शिकार मेरी जा रही है तो इसको बुलाना चाहिए, मेरा धर्म है। तो किसने? शेर ने विचार किया, और वो क्या करता है, कैसे विचार करके कह रहा, इतम विचार, इस प्रकार विचार करके, सिंहा सहसा श्रृगालस्य आह्वानम करोमि, वो शेर के लिए आह्वान करता है, आवाज़ लगाता है। सिंहस्य उच्च गर्जने प्रतिध्वनिना सह गुहा उच्च श्रृगालम आहावत, शेर की उच्च गर्जना, उच्च आवाज़ में वो उसको आह्वान करता है, उसको बुलाता है। कौन? शेर। अब आप जानते हो शेर आवाज़ लगाएगा तो उसकी आवाज़ तो शेर की तो तेज़ होती है। तो आवाज़ जैसे उन्होंने सुनी, किसने? सियार ने। अनेन अन्यपि पशुआ भयभीता भवान, तो सियार तो भयभीत होता ही है, परंतु अन्य पशु भी भयभीत हो जाते हैं। श्रृगालोपि ततः दूरम प्लायमाना इमं पठात, सियार भी वहाँ से दूर भाग जाता है और ये श्लोक पढ़ता है और सबको ये समझाता हुआ भगता है। कैसे कहता है? अनागतम ये कुरुते स शोभते स सोचते यो न करोत्यम अनागतम, वने अत्र संसस्त समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। क्या बोले? अनागतम न कुरुते, बोले गलत समय का पहले ही अपन विचार नहीं करें, वो कैसे मतलब जीवित रह सकता है, कैसे शोभा प्राप्त कर सकता है। स सोचते यो न करोती, तो इन सबको अच्छी तरह विचार करके और पहले ही, जैसे बरसात होती है उससे पहले ही अपन के तालाब की पाल बांध लेनी चाहिए।
परीक्षा के आने से पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। आप क्या करोगे, तैयारी नहीं करोगे तो आपका क्या होगा। तालाब की पाल नहीं बांधोगे तो तालाब का क्या होगा, बरसात में फूट सकता है ना। तो ऐसे ही प्यारे ऐसा कहते हुए और आगे क्या होता है, वनेश तत्र संशस्त समागता जरा, कि बोले जंगल में रहते मुझे बुढ़ापा आ गया। हाँ, तो बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुत्वा, बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी कि बोले बिल भी, गुफा भी कभी आवाज़ लगाती है कि बोले इसमें तो शेर बैठा हुआ है। ऐसा विचार करके और शेर वहाँ से अपना जीवन बचाते हुए भाग जाता है और जंगल के प्राणी भी वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि अपने दिमाग से उन्होंने काम किया और अपना जीवन बचा लिया। तो ऐसे आपको भी, अपन सबको भी कार्य कैसे करना है, सोच समझ करके। क्यों, किसी ने कहा गया कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। तो कार्य विचार करके, चिंतन करके, मनन करके कार्य कर लेना चाहिए।